हेलो डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में सीखेंगे। क्या होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर? चलिए आइए शुरू करते हैं। ये क्या बताता है, जैसे कि अगर दो वेक्टर्स हैं, सपोज दैट एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। ये वेक्टर है, ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर, और ये वेक्टर क्या है? ये बी वेक्टर है। ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या कहते हैं? जैसे एडिशन ऑफ वेक्टर का मतलब सीधा सीधा है कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना। दो वेक्टर्स, दो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट निकालना कि कैसे होगा। तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालेंगे तो उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? तो ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर का फार्मूला। अब ये है क्या? ये बताता है कि यदि दो वेक्टर्स को सीक्वेंशियल ऑर्डर में अगर रिप्रेजेंट किया जाए, सीक्वेंशियल ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया जाए, सीक्वेंशियल ऑर्डर का मतलब एक सीक्वेंस में, अब किसी वेक्टर में क्या होता है, ये टेल है और ये क्या है, हेड है। तो ये टेल टू हेड, और फिर टेल टू हेड हुआ, और फिर यहाँ से स्टार्ट होकर के ये गए। तो इसका एक सीक्वेंस है, यहाँ से चालू हुआ, यहाँ से चल रहा है। तो यही सीक्वेंस में अगर किसी दो वेक्टर्स को, अगर हम ट्रायंगल के दो साइड्स में सीक्वेंशियल ऑर्डर में रखें, ये एक सीक्वेंस, दूसरा ये सीक्वेंस, दो वेक्टर्स ए और बी, तो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा? इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट तीसरा साइड के बराबर होगा। तीसरा साइड का बराबर का मतलब ये है कि ये हम तीसरे साइड से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब ये वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर है तीसरा साइड। और सबसे खास बात यह है कि जिस सीक्वेंस में हम लोगों ने लिया है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होता है। इस सीक्वेंस में ये टेल टू हेड है और यहाँ से टेल टू हेड है, लेकिन ये जो रिजल्टेंट है ए प्लस बी, ये जस्ट अपोजिट होगा, इस सीक्वेंस के अपोजिट में होगा। यही ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर है। इसी पे बेस्ड हम सारे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। आगे के क्वेश्चंस अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।